हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में काफी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल कुछ आपको तरीके बताए हुए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला मैंने आपके सामने रख दिया ट्रिगोनोमेट्री का। क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके समक्ष एक बात रख रहा हूं। मैं आपको इतने आराम से, इतने डीपनेस के साथ चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएंगे, आप कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आज कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं थोड़ा उस पर बात करते हैं। चलिए मान लीजिए, सपोज करिए, इफ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. अगर ऐसा क्वेश्चन है मान लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही काम है आगे। आपको पता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आप पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत जगह इसका यूज है। तो क्यों ना, जब जान रहे हैं हम कि 10th में, 11th में, 12th में आगे बहुत ज्यादा यूज है, तो क्यों ना अच्छे से एक बार समझ लिया जाए, ताकि कम से कम बेस हमारा इतना स्ट्रांग हो कि अगर कोई चीजें आगे पढ़ाया जाएगा तो हमें समझ में आए, हमारे सर के ऊपर से ना जाए। ठीक है, तो इफ tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3, then find the value of a and b. जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, ये लिखेंगे। ठीक है, गिवन, वन सेकेंड, आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है। तो दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू इतना और tan a माइनस बी इक्वल टू इतना, तो आप लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, और दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे ये बताइए। tan a प्लस बी है, तो आपने क्या लिख दिया, tan a प्लस बी। अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुझे अभी आपको एक चीज बताना चाहिए था, लेकिन मैं भी नहीं बता पाया हूं। लेकिन क्वेश्चन अगर हमारे सामने आया है तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू पता होना चाहिए। ये वैल्यू आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद कर लेना है। आपके बुक में अगर होगा, अगर नहीं होगा तो आप चिंता मत करिएगा, हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 को हम क्या लिखेंगे, दैट इज अ tan 60। याद रखिएगा, ये जो अंडर रूट 3 है इसकी जगह हम tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का वैल्यू जो होता है वो अंडर रूट 3 होता है। एक टेबल है, उस टेबल हम कहेंगे तो लिखवा देंगे, अब अदरवाइज आप देख लीजिएगा। लेकिन चलिए चिंता मत करिए, हम उसको करवा देंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन सामने आ गया है तो पहले अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में उसका डिस्कशन करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए tan a प्लस बी है, तो ये अंडर रूट 3 है, तो आप ये सोचिए ना कि अगर यहाँ पर tan है तो यहाँ पर tan की फॉर्म में ऐसा क्या हो जाए कि वो वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाए। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है। ये याद हो गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन हम, चलिए मान लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया आपको। यहाँ से बताइए tan से और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे। ये कैंसिल कैसे होता है बता रहा हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये वाला tan इधर जब जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स। और यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60। तो tan और tan इनवर्स, नेवला और सांप एक दूसरे को खा जाएंगे, तो बचेगा 60 डिग्री।
और ये हो जाएगा a प्लस बी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से सेकंड क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 का मतलब क्या हो गया, दैट इज अ tan 30 डिग्री हो गया। तो tan से tan फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से a माइनस बी क्या हो जाएगा, दैट इज अ tan इनवर्स और tan 30 नेवला सांप एक दूसरे को खा जाएंगे, बचेगा 30। तो मतलब आया कितना आपका, आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, आपके पास इक्वेशन सेकंड है, तो मुझे लगता है कि आपको ए और बी का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है ना, तो आप यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को लाकर रख दीजिए, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ए में ए जोड़ेंगे कितना हो गया 2a हो गया, और 60 में 30 जोड़ेंगे कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ए बराबर कितना हो गया 90 डिग्री अपॉन 2 कैंसिल हो गया 45 डिग्री हो गया। मतलब ए की वैल्यू आपने कितना पाया 45 डिग्री पाया। तो जब ए की वैल्यू 45 डिग्री पाया, तो ए की वैल्यू जब आप यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो यहां से जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ए की वैल्यू कितना निकाल लिया 45 डिग्री, बी का वैल्यू कितना निकाला 15 डिग्री, और यही आपको निकालना ही था, क्या निकालना था, ए निकालना था और बी निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं टेबल बना रहा हूं और टेबल में करना ये है, कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं टेबल बना दे रहा हूं। ठीक है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे मान लीजिए। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 1, 2, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये क्या है टेबल है। ठीक है ना, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, और ये हो गया सेक, ये हो गया कोसेक। अब जैसे यहां पर क्या वैल्यू होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आपको ये पूछेगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। दोस्तों पूरे टेबल को या तो आप रट्टा मार के याद कर लीजिए, और नहीं अगर याद कर पा रहे हैं रट्टा मार के, तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी टेबल की बात आए तो आपको कम से कम कुछ याद हो ना हो, साइन का और कॉस का याद होना चाहिए। टेन कॉट सेक कोसेक आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन का आपको पता है, तो चलिए काम करते हैं। साइन 0, ठीक है, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 डिग्री की 0 होती है। और सर ने यह कहा कि साइन कॉस का अगर याद है तो बाकी सब हम पता कर लेंगे। तो कैसे करेंगे थोड़ा देखिएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। अब हमें टेन 0 की चाहिए, तो याद रखिएगा जो टेन होता है टेन थीटा वो कितना होता है साइन थीटा होता है, और अपान कॉस थीटा होता है। तो मुझे बताइए जब टेन 0 की बात आएगी टेन 0 डिग्री की,
तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, और 0.1 कितना हो जाएगा, 0, मतलब tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब जैसे मान लीजिए tan 30 की बात है कि tan 30 निकालो, अब हमें नहीं पता, हमें देखिए साइन कॉस का पता है, tan का नहीं पता, तो tan 30, तो लिखेंगे tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30। फार्मूला लिखवाया, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा अपॉन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। cos 30, तो tan साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, सॉल्व करो, 1/2 इंटू 2/√3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। इट मींस दैट tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस हम लोग tan का निकाल रहे हैं, tan के बाद आप cot का निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दैट अगर मैं बोलूं कि cot 0 की वैल्यू, तो आपको पता है कि cot का tan के साथ क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और cot 0 बराबर हो जाएगा 1/tan 0, और 1/tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब cot 0 की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, सेक की बात है, तो cos का कितना है, देखिए cos का 1 है, तो सेक क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/1 मतलब सेक 0 की वैल्यू हो गई 1 हो गई। कोसेक की बात है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कोसेक साइन से क्या रिलेशन है, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा मतलब 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, कैन नॉट बी डिफाइंड। तो टेबल को मैं इसलिए कैजुअल ले रहा था, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपको साइन का याद है, आपको कॉस का याद है, और जो फार्मूला मैंने लिखवाए हुए हैं अगर आपको वह याद है, तो मुझे लगता है कि आपको टेबल को याद करने में 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इस पे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम P है, ये Q हो गया, ये R हो गया। अब आपसे कह रहा है कि इफ साइन Q इज इक्वल टू 6/11, if sin Q is equal to 6/11, then find the value of cot Q minus cosec Q। आपसे पूछ रहा है, तो करेंगे क्या आप, कैसे करेंगे, तो sin थीटा इक्वल टू 6/11 है, तो हम लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, गिवन दैट, तो sin थीटा इज इक्वल टू 6/11, जब 6/11 है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 6, हाइपोटेनस 11, तो आप लिख दीजिए, चूंकि Q की बात है, ये वाला एंगल है, सामने वाले क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 6, हाइपोटेनस कितना हो गया 11, ये कितना हो जाएगा √11 का स्क्वायर 121 माइनस 36, तो मान लीजिए आगे कितना आ गया, 11 में 6 गया 5, और 11 में से 3 गया 8, सही है, सही है, 11 में से 3 गया 85, 36, 6 5 11 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका √85 आ गया, क्या आ गया, √85 आ गया, क्या आ गया आपका √85, ये आपका वैल्यू आ गया, दैट इज अ बेस आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, cot Q माइनस कोसेक Q पूछ रहा है, तो पहले cot Q निकाल लें, तो cot Q बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot Q कौन सा है, ये वाला एंगल लेने के लिए बोल रहा है, तो बेस कितना है √85, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 6, फिर कोसेक Q का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कोसेक Q के लिए आप एक काम करिए, या तो आप यहां से निकालिए, और यहां तो आपको पता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है,
और साइन थीटा 6/11 है, तो जब 1/6/11 करेंगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, मतलब 11/6 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू मिल गया cos थीटा का, कोसेक थीटा का पूछा क्या था, cos थीटा माइनस कोसेक थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी √85/6 माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक थीटा का दैट इज 11/6, 6 एलसीएम सेम है, ये 6 हो जाएगा, √85 माइनस 11, ये आपका क्या हो गया, दैट इज द फाइनल आंसर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, सॉरी, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कभी ऐसा पूछ देगा कि इफ sin 30, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इंटू sin 30 प्लस sin 60 इंटू cos 30, ऐसे पूछ लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसको सॉल्व करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3/2 2 जा 4, 3 + 1/4 हो गया 4/4, कैंसिल 1। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ध्यान से देखिए, किसका फार्मूला आपको समझ में आ रहा है। अगर हम एक काम करें, इसको अगर मान लेते हैं sin A cos B, ठीक है, अगर इसको हम A मान ले, ठीक है, या एक काम करिए, इसी को आप A मान लीजिए, लेकिन इसको A मानेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, sin 60 cos 30 एंड प्लस cos 60 इंटू sin 30। तो मुझे एक बात बताइएगा, ये जो sin 60 है और ये जो cos 30 है, तो इसको अगर हम A मान ले और इसको B मान ले, तो sin A cos B और प्लस cos A sin B, ये किसका फार्मूला हो गया, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो आपको पता है ये फार्मूला हो गया sin A प्लस B का, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है, रट लीजिए। तो sin A प्लस B का, तो sin A कितना माना है आपने 60, और B माना है 30, तो आप लिखेंगे 60 प्लस 30, और आपको पता है sin कितना हो गया 60 30 90, और आपको पता है sin 0 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, अभी मैंने टेबल में पढ़ाया है, देखिए 1 यहां पर आया 1 यहां पर आया। तो इस क्वेश्चन को आपने कितने तरीके से सॉल्व किया, 2 तरीके से, ठीक है, ओके। 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करिए, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करिए, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर होगा तो 3 नंबर 4 नंबर का भी होगा, तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा और बात करते हैं, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर थीटा इंक्रीज हो, क्या हो, इंक्रीज हो, तो साइन थीटा इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। इनका कहना है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़े तो साइन थीटा की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब अभी हम 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। मतलब कहानी 0 से शुरू होती है, ठीक है, 0 से शुरू हो गई और 0 से 90 में 1 तक चली गई, और 0 से शुरू होकर के 1 तक चली गई। चलिए तो ये बताइए, आप खुद देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, देखिए यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, मतलब जो थीटा है वह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ 0 है, 0 के बाद 1/2 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है 1/√2 है, और यहाँ पर कितना है √3/2 है। तो मुझे एक बात बताइए, 1/2 बड़ा कि 0 बड़ा, तो ऑब्वियसली 1/2 बड़ा,
1/√2 बड़ा कि 1/2 बड़ा? ऑब्वियसली 1/√2 बड़ा। √3 by 2 बड़ा क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है। तो आपको पता है कि जब आप डिवाइड करेंगे 1 में अंडर रूट से, तो जो वैल्यू आएगा वो 1/2 से ज्यादा आएगा। √3 में अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा 1/√2 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका जो आंसर हो गया कि इफ द थीटा इंक्रीजेस देन द साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेस। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चेक कर लीजिएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस क्या बोलते हैं, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 हो गई। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इसको अंडर रूट वाले को डिफाइन करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो जैसे शुरू में 1 है और बाद में फिर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि जो 1 है वह बड़ा है किससे? 1/2 से। इट मींस दैट कि जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब कॉस थीटा के केस में थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इज डिक्रीजेस। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ऐसे से चेक किया। कभी क्वेश्चन आ सकता है इफ द थीटा इंक्रीजेस देन द tan थीटा डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो आप वैल्यू को रख करके आप क्या करेंगे? चेक कर लेंगे कि कि वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग, है ना, हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी बात आप हमसे रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, देख लीजिए एक बार, बात मानिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फिजिक्स मैथ आपको हलवा ना समझ में आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन कभी कभी सर की बात मानना, कभी कभी क्या, हमेशा माननी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।